जहां अन्न है वहां जीवन है, और जहां अहंकार है वहां जीवन का पतन है। अन्न और अहंकार दोनों शब्द शुरू अ से ही होते हैं, लेकिन उनके अर्थ जीवन को दिशा कुछ और ही दे देते हैं। और हर किसी की दशा के अनुसार उसके जीवन को दिशा देने वाला तो मैं ही हूं। कभी अपनी लीला से किसी के अहंकार को दूर करता हूं, तो कहीं अन्न में वास कर जीवन का पालक भी मैं ही बनता हूं। यही करने के लिए तो मैंने कृष्ण रूप में अवतार लिया था, और अब मेरे अन्नप्राशन संस्कार का दिन भी आ गया था, जिसकी तैयारियों में मैया और बाबा दोनों लगे हुए थे। घर के बाहर मैया हलवाइयों से कह रही थी, ये मेरे लाल का अन्नप्राशन है, कोई भी पकवान कम नहीं पड़ना चाहिए। मिठाइयां कम से कम 11 प्रकार की होनी चाहिए, और खीर का स्वाद ऐसा होना चाहिए जिसकी याद खाने वाले के मुंह से सालों तक ना उतरे, क्योंकि मेरे लाल के मुंह में सबसे पहले खीर ही जाएगी। दूसरी तरफ बाबा भी इतने सारे अतिथियों के ठहरने और उनके सत्कार की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने गोकुल की सारी धर्मशालाएं अतिथियों के लिए खुलवा दी थी। इसके अलावा वहां के मैदानों में भी तंबुओं में गद्दे और तकिए लगवा दिए गए थे। अनेक गोप गोपियां अतिथियों को पंखा झल रहे थे, और बहुत सारे गोप दौड़ दौड़ कर अतिथियों के दूध पानी की आवश्यकता को पूरी करने में लगे थे। इधर मैंने आंखें बंद करके सभी देवताओं का आवाहन किया। पल भर में ही गोकुल में पधारे सारे देव और गंधर्व मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैंने सभी देवताओं से कहा, मैया और बाबा मेरे अन्नप्राशन की तैयारी को लेकर चिंतित है। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे अन्नप्राशन के कार्यों में मैया और बाबा की पूरी पूरी सहायता करें। यह सुनकर सभी देवताओं की ओर से देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु आप तनिक भी चिंता ना करें, हम सभी देवता इस कार्य में कोई कमी नहीं रहने देंगे। उधर स्वर्गलोक से देवताओं का गोकुल के लिए निकलना अभी भी जारी था। कुबेर देव पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी देवता को तो अपने साथ स्वर्ग में रोक ले, लेकिन किसी भी देवता ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे कुबेर देव के अहंकार को बहुत चोट पहुंच रही थी। वो क्रोध में स्वयं से बोले, आज मेरी बात तक सुनने के लिए कोई देवता समय नहीं निकाल पा रहा है। नारायण का रूप है तो क्या हुआ, कृष्ण है तो एक साधारण मनुष्य का बालक ही, उसे इतना अधिक महत्व देने की क्या आवश्यकता है। आज कृष्ण के कारण सभी देवता मेरा अपमान करके मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मुझे अब कुछ करना ही होगा, और कुछ करने के लिए मुझे भी गोकुल जाना होगा। यह सोचकर कुबेर देव भी स्वर्ग से गोकुल के लिए निकल गए। इधर गोकुल में सभी देव तथा गंधर्व किसी न किसी कार्य में लग गए थे। कुछ ढोलक और मंजीरे बजाकर, लोकगीत या भजन गाकर अतिथियों का मनोरंजन करने में लग गए, तो कुछ हलवाइयों के साथी बनकर भोजन की तैयारी में उनका हाथ बटाने लगे। विश्वकर्मा जी अतिथियों के ठहरने के कमरों की साज सज्जा में लग गए। वायुदेव ठंडे और महकते हुए हवा के झोंकों से अतिथियों की थकान को दूर करने लगे, ताकि पंखा झलने वाले गोप गोपियां अन्य कार्यों में मैया का साथ दे सके। तभी एक हलवाई ने आकर मुख्य हलवाई से कहा, महाराज इतने अधिक अतिथियों के लिए मिठाई बनाने के लिए गुड़ कम पड़ रहा है, नंद बाबा से कहकर कुछ व्यवस्था कीजिए ना। हलवाई की बात सुनकर
मैंने एक किलकारी भरी और देखते ही देखते वैकुंठ धाम के उपवन से अनेक बादल उठे और कुछ ही पलों में गोकुल के ऊपर छाने लगे। बेमौसम आए इन काले बादलों को देखकर मैया और बाबा की चिंता और अधिक बढ़ गई। बादलों को देखकर उन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं अन्नप्राशन के बीच में ही बारिश ना हो जाए। और बारिश सचमुच हुई भी, किंतु पानी की नहीं, शहद की। क्योंकि आसमान में छाए हुए बादल सचमुच के बादल नहीं थे, बल्कि वैकुंठ धाम से आई मधुमक्खियों का दल था, जो दूर से बादलों के जैसा लग रहा था। देखते ही देखते उन मधुमक्खियों ने गोकुल में शहद का एक तालाब बना दिया। अब हलवाइयों को मिठाई बनाने के लिए मिठास की कमी नहीं रही। सभी देवताओं के आश्वासन के बाद भी मैं जानता था कि इतने अतिथियों के भोजन की व्यवस्था करना आसान नहीं। यदि सारे गोकुल का अनाज भी एक जगह जोड़ लिया जाए तो भी इतने अतिथियों को भोजन नहीं कराया जा सकता। मैया और बाबा भी अतिथियों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर बार बार हाथ जोड़कर मेरा ध्यान करके कृपा करने की प्रार्थना कर रहे थे। वो जितनी भी बार प्रार्थना करते, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती। तब मैंने आंखें बंद करके महादेव और देवी पार्वती का ध्यान लगाया और नारायण स्वरूप में कैलाश जा पहुंचा। कैलाश में सबसे पहले हमने एक दूसरे को प्रणाम किया। इसके बाद मैंने देवी पार्वती से आग्रह किया, देवी, आज गोकुल में मेरे कृष्ण स्वरूप का अन्नप्राशन संस्कार हो रहा है। बहुत सारे अतिथि हैं। आप तो स्वयं अन्नपूर्णा हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप स्वयं अतिथियों के भोजन का प्रबंध देखें। यह सुनकर देवी पार्वती ने उत्तर दिया, भ्राता, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके अन्नप्राशन का भाग बनूंगी। मैं तो आऊंगी ही और अपने साथ देवी कामधेनु और पारिजात को भी ले आऊंगी। आप चिंता न करें, अतिथियों के सत्कार में कोई कमी नहीं रहेगी। देवी पार्वती का आश्वासन पाकर मैं उन्हें और महादेव को प्रणाम करके वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इधर चंद्रदेव के आनाकानी करने के बाद भी इंद्रदेव ने खीर बनाने का कार्य उन्हें दे दिया था। अब चंद्रदेव ने कभी खीर तो बनाई नहीं थी। वो तो रसोई घर में ही पहली बार आए थे। लेकिन उन्होंने इधर उधर से पूछ पूछ कर जैसे तैसे खीर जैसा कुछ बना ही लिया। तभी मैया वहां पहुंच गई। मैया ने जब देखा कि खीर तैयार हो चुकी है तो उन्होंने उसका स्वाद जानने के लिए एक दोने में थोड़ी सी खीर देने के लिए चंद्रदेव से कहा। चंद्रदेव तो बड़े निश्चिंत थे कि खीर अच्छी ही बनी होगी। आखिर उन्होंने इतनी मेहनत से जो बनाई थी। उन्होंने बड़े गर्व के साथ दोने में खीर रखकर मैया को दे दी। मैया ने खीर को हाथों से छुआ। चंद्रदेव मैया की तारीफ सुनने को परेशान थे। पास ही इंद्रदेव भी मैया क्या कहेंगी ये जानने के लिए आतुर होकर उन्हें देख रहे थे। लेकिन मैया ने जैसे ही उस खीर को छुआ, उन्होंने बहुत बुरा सा मुंह बनाया और बोली, ये क्या बनाया है आपने? ये और जो कुछ भी है, खीर तो बिल्कुल नहीं। यह सुनकर चंद्रदेव के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, लेकिन इंद्रदेव को हंसी आ गई। मैया ने आगे कहा, आप खीर जैसा साधारण व्यंजन भी ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। आखिर आपको रसोइया बनाया किसने? यह सुनकर चंद्रदेव ने पुरासो मुंह बनाकर इंद्रदेव की तरफ देखा। इंद्रदेव छिप गए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने ही तो चंद्रदेव को खीर बनाने के लिए कहा था। तभी अन्नपूर्णा स्वरूपा
देवी पार्वती बहुत ही सुंदर लाल साड़ी पहने एक साधारण किंतु रूपवती महिला के रूप में रसोई घर के द्वार पर आईं। उनके 2 कदम पीछे ही कामधेनु और पारिजात सुंदर महिलाओं के रूप में खड़ी थी। देवी पार्वती के मुख पर ऐसा तेज था जिसके आगे उन आभूषणों की चमक भी कम पड़ रही थी जो उन्होंने पहन रखे थे। उनके बालों में सफेद फूलों का गजरा ऐसे महक लुटा रहा था जैसे किसी ने सुगंध के खजाने खोल दिए हों। उनकी आंखों में ममता और स्नेह के सागर उमड़ रहे थे। सभी देवता गण उन्हें देखते ही पहचान गए थे कि ये तो माता पार्वती हैं। सभी ने आंखों ही आंखों में उन्हें प्रणाम किया। इंद्रदेव ने आगे बढ़कर कुछ कहना भी चाहा, लेकिन देवी पार्वती ने आंखों के इशारों से उन्हें चुप रहने को कह दिया। मैया ने जब देवी पार्वती को देखा तो बस देखती ही रह गई। देवी पार्वती के हाथों में एक सोने की कड़छी थी। कुछ देर तक देवी पार्वती का रूप निहारने के बाद मैया ने उनसे पूछा, देवी क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? कहां से आई हैं? मैया पार्वती की बात सुनकर इंद्रदेव ने आगे आकर मैया से कहा, आप इन्हें नहीं जानती? ये तो ब्रज की सबसे गुणवान रसोइयां हैं। आसपास के सारे हलवाइयों ने इन्हीं से खाना पकाने की कला सीखी है। इनका हाथ लगते ही भोजन इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि खाने वाला खाता ही रह जाए। खाते खाते भोजन भले ही गले तक भर जाए, लेकिन खाने वाले का मन नहीं भरता। ये सुनकर मैया ने देवी अन्नपूर्णा से कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतनी अच्छी और बड़ी रसोइया मेरे लाल के अन्नप्राशन के लिए यहां आई हैं। आपका स्वागत है। अब रसोई संभालने की कृपा आप ही करें। तब देवी अन्नपूर्णा खीर के भगोने में अपनी कड़छी को चलाते हुए बोली, अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर खीर का स्वादिष्ट बनना तो बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे ही खीर के बर्तन में देवी अन्नपूर्णा की कड़छी चली, वैसे ही खीर की सुगंध पूरी रसोई में फैल गई। मैया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खीर की सुगंध ने उनका विश्वास जगा दिया था कि अब सब ठीक होगा। मैया बोली, देवी आपके आ जाने से भोजन को लेकर मेरी चिंता समाप्त हो गई है। ये कहकर मैया रसोई घर से बाहर चली गई। मैया की चिंता दूर होते देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न था। मैंने अपने पालने में से ही हाथ जोड़कर देवी अन्नपूर्णा को प्रणाम किया और उन्हें गोकुल में पधारने के लिए धन्यवाद दिया। उत्तर में देवी अन्नपूर्णा ने कहा, भाई के आमंत्रण पर बहन कैसे ना आए वासुदेव? मैं जानती हूं इतने अधिक अतिथियों का आना भी आपकी ही लीला है। आपके अन्नप्राशन संस्कार में बना हुआ भोजन प्रसाद है और आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसे ग्रहण करें। इसीलिए तो आपने ये लीला रची है ना? क्यों, सत्य कहा ना मैंने? देवी अन्नपूर्णा की बात सुनकर मैंने जोर से किलकारी मारी। देवी अन्नपूर्णा के आते ही रसोई के कार्यों ने गति पकड़ ली। सब काम जल्दी जल्दी और चुटकियों में होने लगे। देवी कामधेनु की कृपा से जिस पात्र में दूध और दही रखे थे, वो पात्र खाली ही नहीं हो रहे थे। हलवाई उनमें से चाहे जितना दूध दही निकालते, लेकिन फिर भी दूध दही की मात्रा जरा भी कम नहीं हो रही थी। ये देखकर तो हलवाई भी हैरान थे। दूसरी तरफ घर के बाहर पारिजात ने भी तरह तरह के फलों के अनेक ढेर लगा दिए थे। बच्चों के अनेक छोटे बड़े झुंड आम के ढेर के पास ऐसे मंडरा रहे थे जैसे मधुमक्खियां रस की चाहत में
फूलों के आसपास मंडराती हैं। केवल आम ही नहीं, बल्कि सारे ही फल इतने स्वादिष्ट थे कि मीलों दूर से चलकर आए हुए अतिथि जैसे ही उन्हें खाते, उनकी सारी थकान दूर हो जाती। मैया और बाबा भी ये सब देख देख कर हैरान हो रहे थे और सारी व्यवस्था के लिए बार बार हाथ जोड़कर मेरे नारायण स्वरूप को धन्यवाद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुख्य पंडित जी के आदेश से पूजा की तैयारियां होने लगी। घर के आंगन में ही केले के बड़े बड़े पत्तों से एक मंडप बनाया गया और उसे सफेद सुगंधित फूलों से सजाया गया। मंत्रोच्चार के साथ हवन और पूजन शुरू हुआ। मैया मुझे गोद में लेकर बाबा के साथ हवन में बैठ गई। वैदिक मंत्रों से हवन में आहुतियां डाली गईं। अन्नप्राशन के लिए जितने भी पकवान बनाए गए थे, उन सभी का भोग प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरे नारायण स्वरूप को लगाया गया और मैंने सारा भोग स्वीकार भी कर लिया। मुझे भोग लगाने के साथ ही मुख्य पंडित जी खड़े होकर बोले, श्री कृष्ण के अन्नप्राशन का हवन पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। अब कृष्ण के मुंह में अन्न दिया जा सकता है। सभी ये सुनकर प्रसन्न थे, किंतु सबसे अधिक प्रसन्न मेरी मैया ही थीं। बाबा ने आंगन में बरगद के तले एक बड़ा सा झूला बंधवा दिया था। झूले की लंबी लंबी रस्सियों पर ऊपर से नीचे तक रंगीन और सुगंधित फूल लपेटे गए थे। झूले में मुलायम गद्दा बिछा हुआ था, जिस पर एकदम साफ और सफेद मखमली चादर बिछाई गई थी। झूले के दोनों किनारों पर गोल और लंबे तकिए रखे हुए थे। झूले के पास ही कुछ गोपियां चांदी के कटोरों में खीर और अलग अलग पकवान लेकर खड़ी थी। मैया झूले पर मुझे गोद में लेकर बैठ गई। देवी अन्नपूर्णा भी वहीं खड़ी थी। उनके पीछे कामधेनु और पारिजात सहित सभी देवी देवता अलग अलग रूपों में खड़े थे। मैया ने देवी अन्नपूर्णा को देखा तो बोली, मेरे लाल के अन्नप्राशन संस्कार के लिए इतना स्वादिष्ट भोजन आपके बिना नहीं बन सकता था। मैं चाहती हूं कि मेरे लाल को सबसे पहले आप ही के हाथों से अन्न खिलाया जाए, ताकि इसे जीवन भर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलता रहे। यह सुनकर देवी अन्नपूर्णा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और झूले के पास आकर रुक गई। झूले के पास खड़ी एक गोपी ने हाथ उठाकर खीर का कटोरा देवी अन्नपूर्णा के सामने कर दिया। देवी अन्नपूर्णा ने कटोरे में रखी हुई सोने की चम्मच से थोड़ी सी खीर निकालकर मेरे मुंह में डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने भी खुशी खुशी अपना मुंह खोल दिया और वो खीर खा गया। भैया और बाबा पहली बार अन्न मेरे मुंह के भीतर जाने पर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद मैंने आंखों ही आंखों में देवी अन्नपूर्णा से कहा, स्वयं अन्नपूर्णा के हाथों से अन्न ग्रहण करना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मेरी विनती पर गोकुल आने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। देवी अन्नपूर्णा के बाद बाबा आगे बढ़े। उन्होंने अपने हाथों से खीर मेरे मुंह में डाली। इसके बाद बाबा ने मुझे कुछ दूसरे पकवान भी खिलाए। अब तो जैसे पकवान मेरे मुंह में जाते, वैसे ही भाव मेरे चेहरे पर आते। जब बाबा ने मुझे कुछ नमकीन खिलाया तो मैंने भी अपना मुंह कुछ इस तरह से बनाया कि मैया को मुझ पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया और उन्होंने मुझे आंचल में छुपाकर सीने से लगा लिया। मेरा वैसा मुंह देखकर बाबा सहित वहां उपस्थित सभी लोगों को भी हंसी आ गई। बाबा के बाद मैया ने मुझे अपने हाथों से खीर खिलाई। खीर तो वही थी, लेकिन जब मैया के हाथों से मेरे मुंह में गई तो उसका स्वाद मुझे सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा। मुझे खीर खिलाते हुए मैया भावनाओं में बह गई
और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे देखते देखते जाने कहां खो गई मेरी मैया। तभी मैंने किलकारी भरी और मैया का ध्यान मेरे चेहरे पर से हटा। मैया ने अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए मुझे माथे पर चूम लिया। मैया के बाद माता रोहिणी और गोकुल की कुछ बड़ी बूढ़ी महिलाओं ने भी मुझे अन्न खिलाया और इस प्रकार मेरा अन्नप्राशन संस्कार पूरा हुआ। इसके बाद मैया ने मुझे रोहिणी माता की गोद में दे दिया ताकि वो देवी अन्नपूर्णा को आदर पूर्वक विदा कर सके। उन्हें भोजन कराने के बाद मैया और बाबा ने उन्हें ढेर सारे उपहार देने चाहे, पर देवी अन्नपूर्णा ने मना कर दिया। उन्होंने मांगी तो बस केवल एक कटोरी खीर, वो भी अपने पति के लिए। मैया ने उन्हें खीर से भरा एक पात्र दिया और उनके जाने से पहले देवी अन्नपूर्णा और मैंने भी एक दूसरे को प्रणाम किया। अब घर के बाहर मेरे दर्शन के लिए लोगों की मीलों लंबी कतार लगी हुई थी। तब तक कुबेर देव भी रूप बदल वहां पहुंच चुके थे। मेरे लिए लोगों की इतनी लंबी कतार देखकर उनका सिर चकरा गया। वो सोचने लगे, धन का देवता होने के बाद भी लोगों ने इतनी आतुरता कभी मेरे लिए तो नहीं दिखाई जो कृष्ण के दर्शन मात्र के लिए इन लोगों में दिखाई दे रही है। किंतु मैं इन साधारण और आम लोगों की तरह कतार में क्यों लगूं? ये सोचकर कुबेर देव कतार तोड़कर मेरे घर में घुसने की कोशिश करने लगे। तभी कतार में खड़े एक व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पीछे करते हुए कहा, नंद के लाल के दर्शन करने हैं तो कतार में आइए ना। उस व्यक्ति के पीछे खड़े व्यक्ति ने भी कुबेर देव को और पीछे धकेलते हुए कहा, हाँ, कतार में आइए। हम लोग मूर्ख हैं क्या जो सवेरे से कतार में खड़े हुए हैं? एक एक करके सभी लोगों ने कुबेर को पीछे धकेलते धकेलते उस लंबी कतार के एकदम अंत में पहुंचा दिया। ये देखकर कुबेर देव को तो बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सोचा, जहां और कोई उपाय न चले वहां धन जरूर चलता है। धन का जोर कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये लोग जो मुझे अभी साधारण गोप समझकर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तब तो अपने आप जाने देंगे ना जब धन के लालच में पड़ जाएंगे। यही सोच विचार कर उन्होंने कतार तोड़ने का एक दूसरा तरीका अपनाया और वो ऊपर आसमान से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करने लगे। किंतु ये क्या हुआ? मुद्राएं धरती पर गिरी और मिट्टी में बदल गईं। ये देखकर तो कुबेर देव के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी उन्होंने देखा कि इतनी देर में कतार और भी लंबी हो चुकी है। यह देखकर उन्हें अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। उधर घर के भीतर जिन जिन लोगों ने मेरा दर्शन कर लिया था वो भोजन के लिए बैठ चुके थे। ढेर सारे गोप दौड़ दौड़ कर उन्हें भोजन परोस रहे थे। देवी अन्नपूर्णा के हाथों से बने हुए भोजन की सुगंध गोकुल के आसपास के गांवों तक फैल रही थी। कुबेर देव स्वर्ग से भूखे प्यासे ही निकल आए थे। ऐसे में इतने स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से उनकी भूख अनेक गुना बढ़ गई थी। वो किसी भी प्रकार कतार तोड़कर मेरे घर में प्रवेश करने की योजना बना ही रहे थे कि तभी अग्निदेव और वरुण देव ने उन्हें देखकर पहचान लिया। अग्निदेव बोले, कुबेर जी, अच्छा हुआ जो आप यहां आ गए। अब आप भी पंक्ति में लगकर कृष्ण के दर्शन कर लीजिए और देवी अन्नपूर्णा के हाथों से बना हुआ भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। यह सुनकर कुबेर अहंकार के साथ बोले, पंक्ति में आप जैसे सामान्य देवता लगते हैं। मैं धन का देवता कुबेर हूं। लोग मेरे लिए पंक्तियां लगाते हैं, मैं पंक्ति में नहीं लगता। यह सुनकर वरुण देव हंसते हुए बोले, तो फिर ठीक है, करते रहिए कोशिश। लेकिन हां,
कोशिश भी सोच समझकर करनी चाहिए, तभी मिलती है सफलता। ये कहकर अग्निदेव और वरुण देव हंसते हंसते आगे बढ़ गए और कुबेर गुस्से में उन्हें देखते रहे। इधर मैया की गोद में लेटे लेटे मैं कुबेर देव का व्यवहार देखकर विचार कर रहा था कि ऐसी क्या लीला करूं कि कुबेर देव का अहंकार टूट जाए। कुबेर देव के लिए आम लोगों की तरह कतार में लगना जैसे उनकी हिट ही थी, लेकिन वो लोग जो मेरे दर्शन के लिए कई घंटों से कतार में खड़े थे, वो किसी को बिना कतार में लगे मुझ तक क्यों जाने देते भला। इसीलिए कुबेर देव के तरह तरह के प्रयासों के बाद भी उन्हें मुझ तक पहुंचने का कोई अवसर नहीं मिला, और अब तो इसी कारण उनका गुस्सा भी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने मन ही मन सोचा कि मेरे दर्शन किए बिना ही वहां से लौट जाए। लेकिन फिर वो ये भी देखना चाहते थे कि आखिर मुझ में ऐसा है क्या जो सभी लोग मेरे दर्शन के लिए इतनी परेशानी सहने के लिए भी तैयार हैं। फिर यह भी हो रहा था कि भीतर से जो भी मेरे दर्शन करके बाहर आ रहे थे, वो सब मेरी ही बातें करते जा रहे थे। कोई सन्यासी कह रहा था, कृष्ण का रूप कितना सलोना है, ऐसा लगता है कि जिस मन की शांति के लिए मैं बरसों से भटक रहा था, वो मुझे कृष्ण के एक दर्शन भर से प्राप्त हो गई। तो कोई यात्री कह रहा था, मीलों की यात्रा करके गोकुल आया था, थकान के कारण पूरा शरीर टूट रहा था, लेकिन कृष्ण के दर्शन करते ही सारी की सारी थकान जाने कहां छूमंतर हो गई। कोई अपने साथी से कह रहा था, मुझे तो कृष्ण के दर्शन करने से ही संसार के सारे सुख और सारे खजाने प्राप्त हो गए। तो इस पर उसके साथी का कहना था, सचमुच नंद के लाल कृष्ण की छवि बड़ी ही मनोहर है। हा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जन्मों जन्मों के लिए वो छवि मेरी आंखों से होते हुए मेरी आत्मा में उतर गई है। ऐसे मनोहर रूप वाला बालक शायद ही कोई और होगा इस धरती पर। तभी किसी और ने कहा, बालक तो बहुत देखे, पर ऐसा बालक जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी तीर्थ की यात्रा और वहां भगवान के दर्शन करके आ रहा हूं, ऐसा बालक तो आज पहली बार देखा है। इस पर किसी और ने भी कह दिया, हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कहते हो, सुंदर है, मनमोहक है, और मुझे तो लगता है दिव्य भी है नंद का लाल। लोगों की ऐसी बातें सुनकर कुबेर जी के मन में मेरे रूप को देखने की जो इच्छा थी वो बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए उन्होंने अब सोचा, आया हूं तो दर्शन तो करके ही जाऊंगा, और वो मन मार कर कतार में लग गए। लेकिन कतार तो अब पहले से भी और लंबी हो चुकी थी। कतार में लगने के लिए, उसके अंत तक पहुंचने के लिए भी कुबेर देव को बहुत अधिक चलना पड़ा, और अब तो वो इतने भूखे प्यासे थे कि उनका हाल भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। वो अतिथि जो घर के भीतर पहुंच गए थे, वो मेरा दर्शन कर करके निहाल हो रहे थे। लोग मेरे पालने के आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा हाथ जोड़कर अतिथियों से विनती कर रहे थे कि वो मुझे देखने के बाद वहां से आगे बढ़ें, भोजन करें, लेकिन कोई अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। आखिरकार बाबा ने कुछ गोप बुलाए और उन्हें मेरे पालने के पास खड़ा कर दिया, ताकि वो अतिथियों को मेरे दर्शन के बाद किसी तरह समझा बुझाकर वहां से हटाकर भोजन के लिए ले जाए। अब एक ओर लोगों का मन मेरे दर्शन के बाद भी नहीं भरा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुबेर देव का मन अभी भी धन, संपत्ति और वैभव के अहंकार से भरा हुआ था। इसी बीच मेरी लीला भी जारी थी। एक ओर लोगों का मन मेरे दर्शन के बाद भी नहीं भरा था, वहीं दूसरी ओर
कुबेर देव का मन अभी भी धन, संपत्ति और वैभव के अहंकार से भरा था, और इसी सब के बीच मेरी लीला भी जारी थी। श्री कृष्ण ने कौन सी लीला कर कुबेर देव को अहंकार के विकार से मुक्त किया, ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।